हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज अपना बहुत बड़ा त्यौहार हरियाणा का लोकतंत्र का जो त्यौहार है वो चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप उस मेले में, उस उत्सव में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे होंगे और दिवाली और दशहरे से पहले ही जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को आप वोट रूपी ताकत से फूंकने का काम करेंगे और जो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा होगा, आपके विकास, आपके क्षेत्र के लिए, उसको आगे लाकर अपने क्षेत्र का, हरियाणा का विकास करवाने में आप समर्थ होंगे। और अपना अधिकार है भाई, पैसे के लालच में या जाति पाति में पढ़कर अपने वोट का दुष्प्रयोग न करें और सही तरीके से वोट डालें, क्योंकि एक वोट आपका, आप और आपका परिवार, प्रदेश और पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। सभी अपना मतदान करें और हमारी टीम ने भी मतदान कर दिया है, आप भी करें। तो भाई आज हम बात करेंगे जो 24,000 भर्तियां हैं उनके पूरे होने के जो चांसेस हैं और उनका प्रभाव ग्रुप डी पर क्या पड़ेगा, और ग्रुप सी की पोस्ट प्रीफ्रेंस फिल हो चुकी है, उसका प्रभाव कॉमन कैडर के साथ साथ ग्रुप डी के जो वेटिंग लिस्ट वाले साथी बाट देख रहे हैं उनके लिए क्या इफ़ेक्ट रहेगा, और कितने नंबर वाले अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, या बाई चांस सत्ता में परिवर्तन होता है तो फिर क्या होगा भाई। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम ज़रूर करोगे वीडियो के स्टार्ट। ठीक है, जैसा कि भाई सभी साथियों को पता ही है कि हरियाणा में जो ग्रुप डी की जो भर्ती थी, लगभग अपने जो 13,657 पदों पर जो भर्ती थी भाई, वो कंप्लीट हो चुकी है। उनका ज्वाइनिंग देने का काम, एक रिजल्ट तो लोकसभा से पहले आया था 10,997 का, प्लस एक 3,774 का जो रिजल्ट है वो आपका विधानसभा से पहले आया है। और इनकी सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इनकी तो सैलरी भी स्टार्ट हो चुकी है, जबकि इनको सैलरी नहीं मिली है और अभी तक ड्यूटी भी नहीं लगी है। और इनकी विधानसभा के जो चुनाव है उन चुनाव में भी जो है सरकार ने इनकी ड्यूटी मोस्टली की नहीं लगाई गई है, लेकिन कुछ ज़िलों में जो न्यूज़ मिल रही है कि कुछ ज़िलों में लगाई भी गई है। तो भाई अपडेट यही है अभी आपको हम देंगे कि आपकी जो भर्ती का प्रभाव है वो 24,000 भर्तियों से किस प्रकार रिलेटेड है। तो भाई जो 24,000 भर्तियां हैं, यदि मैं उनकी आपको बात बताऊं तो उन भर्तियों के लिए जो बीजेपी है, जो सरकार है भाई, वो जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी जो आचार संहिता होती है अपने, उसमें रिजल्ट निकालने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। और उनको बार बार, हालांकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ के लिए बार बार परमिशन लेने की कोशिश की, एप्लीकेशन लिखी ईसीआई को, और लेकिन सफलता नहीं मिली और ईसीआई ने मना कर दिया। और जो हवाला दिया गया उसमें निष्पक्ष चुनाव का हवाला देते हुए बोला गया है कि आप जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है उसके बाद अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने भी कल आकर इस चीज़ के लिए बता दिया था कि भाई हम बहुत जल्दी इसके ऊपर धमाका करने वाले हैं और आपका जो रिजल्ट है वो पूर्णतः से आपका तैयार कर लिया गया है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो तैयार कर लिया गया है। साथ के साथ इन स्टूडेंट से पोस्ट प्रीफ्रेंस भी फिल करवा ली गई है। ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ है भाई। इससे जो एक पोस्ट के लिए एक, यानी एक पोस्ट पर एक जब स्टूडेंट का चयन हो जाएगा तो उसकी जो आगे वो दूसरी पोस्ट पर नहीं जा पाएगा और उस फिर ऐसे क्या है, ज़्यादा बच्चों को इसके अंदर मौका मिलेगा। इस वरीयता क्रम का ये फ़ायदा रहेगा। अब इसका फ़ायदा हमारे ग्रुप डी भर्ती से भी सीधा जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो ग्रुप डी भर्ती है भाई, उससे आप बोलोगे कि सर कैसे जुड़ा हुआ है,
क्योंकि भाई जैसे ये 24,000 भर्तियां हमारी कंप्लीट होती हैं, तो 24,000 भर्तियों के कंप्लीट होने पर जो लगभग आपकी 14,000 प्लस जो बच्चे ग्रुप डी के लिए जो लिस्ट आई है 14,000 की, उनमें से ये लगाओ कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 50% तो बच्चा क्या होगा 14,000 में से आपको मिलेगा। यानी लगभग ये कह सकते हो कि 7,000 बच्चा आपका इसमें से बिल्कुल से जो ग्रुप डी की नौकरी है वो छोड़ने वाला है। ठीक है, ग्रुप डी की नौकरी छोड़ने वाला है। अब आपको चूंकि पूरे हम डाटा की तरफ लेकर चलते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं कि लगभग ये लगाओ आपकी लगभग यदि 14,000 के आसपास हैं, तो उनमें से जिस तरीके से एक बार जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें 10,997 बच्चे थे, तो जब 3774 की लिस्ट आई तो उसमें एचआरडी के प्रमुख ने बताया था कि 9,128 बच्चे क्या इसके लिए ज्वाइन कर चुके हैं। 9,128 यानी मोटा माटी यदि हम यहाँ भी 8 मान लेते हैं तो 0781 यानी 1800 प्लस बच्चे हैं जो अभी भी ये कह सकते हो कि 1800 प्लस, यानी 1800 प्लस लगभग 1900 के आसपास जा रहे हैं। तो हम इन बच्चों को 1900 बच्चे ले लेते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद भाई अराउंड आपके 500 से 600 बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग ज़िलों से हैं और जिन्होंने ग्रुप डी की नौकरी लेने के बाद, ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ा है, कुल लगभग 14,000 में से। तो ऐसे कुल बच्चे मैं लगा लेता हूं कि लगभग 600 बच्चे ऐसे हैं, तो जिसमें यदि हम बात करते हैं तो 2,500 के आसपास ये जो वैकेंसी है ये आपकी खाली हो जाती है। अब जैसे ही ये जो 2,500 की वैकेंसियाँ जो खाली होती है, इसी बीच में न्यू ग्रुप डी भर्ती के लिए भी रिक्विजिशंस मांगी गई। ठीक है, नई ग्रुप डी भर्ती तो है, ये एक नई भर्ती निकाली गई जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है। तो इसका भी जो रिजल्ट है भाई, जो 2600 का रिजल्ट है, आपकी 24,000 भर्तियों के साथ ही इन 2600 का रिजल्ट भी आने वाला है। एक तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो पॉइंटों में रह गए थे, ज़्यादा तो उम्मीद ना करें कि कट ऑफ 2600 में बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, लेकिन जो कुछ पॉइंटों में रह गए थे तो वो अपने इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने इसके अंदर जो तैयार है वो रख सकते हैं। अब जो कट ऑफ ज़्यादा कम आएगी उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि जो 24,000 भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगी, यदि हम 50% भी लगाएं तो 7,000 है। तो 7,000 में से हो सकता है जो 600 में ऐड किया हमने या 1900 में जो ज्वाइन नहीं किया है, उसके अंदर हमने कुछ बच्चे ऐसे हो जो वहाँ ज्वाइन कर गए हो। ठीक है, तो उन्होंने जो 7,000 में तो वो नहीं आएंगे, तो उनको यदि हम डिडक्ट भी कर दें, ठीक है, तो ऐसे बच्चे कुल मान लें कि भाई 6,500 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें से निकल जाते हैं। तो आप ये लगा सकते हो फिर आपकी लगभग 9,000 पदों पर क्या है, फिर पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। 9,000 पद आपके क्या हो जाएंगे, खाली। अब 9,000 पद खाली हो जाएंगे यानी ये वेटिंग लिस्ट के लिए क्या हो जाएंगे, इतने पद अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये, और हमारा जब भी हमने आपको डाटा दिया है, एक्यूरेट डाटा देने का काम किया है, तो उसमें मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी आपकी खाली जो कट ऑफ है वो और ज़्यादा कम हो सकती है। तो साथियों, जो पद हमारे पास जो अवेलेबल होंगे जिन पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है, 2600 को छोड़कर, ठीक है, 2600 छोड़कर आपके अंदाजन ये लगाओ 8,000 से लेकर 9,000। अब सरकार किस तरीके से आपकी इस पर वेटिंग लिस्ट लगाएगी उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, यदि सरकार बीजेपी की आती है, ठीक है, यदि सत्ता में बीजेपी आती है तो फिर तो कोई चिंता की बात है ही नहीं है। फिर तो इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट भी लगेगी, सब कुछ काम होंगे। क्योंकि अभी तक जो कॉमन कैडर के बच्चे हैं, जो कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं भाई, उनको ना तो क्या है अभी तक विभाग मिला है और ना ही उनको अभी तक पद मिला है, न ही सभी बच्चों को अभी तक 3774 जो बाद में ज्वाइन हुए थे वो तो कुछ ऐसे ही है भाई, अभी तक उनकी कहीं भी चुनाव के अंदर भी कई जगह तो ड्यूटी नहीं लगी है। ठीक है, तो इसलिए स्थिति क्या है, ये लगाओ काफ़ी भयभीत करने वाली स्थिति है। और जो ये आपको अपने अधिकार हैं सारे के सारे, अब जैसे ही आपकी चुनाव होते हैं तो आप सबको इसके लिए संघर्ष
और पूरे नहीं भाई, जितने भी जो भी 14,000 प्लस समथिंग जो भी भर्ती है 14,000 की, इन सभी को ये नहीं है कि जो पहले वाले ज्वाइन, अब वो अलग ग्रुप बना के बैठे हैं। जो 11,000 बच्चे हैं ना, जो 11,000 बच्चे हैं जो पहले ज्वाइन करे थे, वो अलग ज्वाइन कर, वो अलग ग्रुप बनाए बैठे हैं। 3774 ने अपना अलग ग्रुप बना रखा, ये इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे और ये इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे। जबकि क्या होना चाहिए, सभी को एक दूसरे को कोऑपरेट कर कर एक मंच से आकर इन सभी मांगों के ऊपर अपना क्या है, अपनी जो मांग है वो आगे प्रस्तुत सरकार को करनी चाहिए, एचआरडी को करनी चाहिए। ठीक है, यदि अलग अलग सिस्टम रहेगा तो सिस्टम क्या है भाई, अच्छे से नहीं जम पाएगा। और सभी को एक साथ पद और विभाग दिए जाएं, और पद और विभाग का भी जो आवंटन है भाई, जैसे ही सरकार बनती है तो सरकार ने ये वादा कर रखा है, चाहे बीजेपी की बनो चाहे कांग्रेस की बनो, इन्होंने एक चीज़ का वादा बहुत कर रखा है कि भाई जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, जैसे ही ये 24,000 भर्तियाँ पूरी होती है, पहले इन भर्तियों को इनको ज्वाइनिंग लेटर और ज्वाइनिंग देने का काम सरकार करेगी। तो ये जो पद है इसमें से खाली हो जाएंगे, 8 से 9,000 पद आपके वेटिंग के लिए हो जाएंगे। तो इसका हम सरकार से और आयोग से, तो भाई जैसे अब हम इसके बारे में बता रहे हैं कि भाई आपके 8 से 9,000 पदों के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ के साथ सरकार से हम एक चीज़ का और आग्रह करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा, ठीक है, ये कह सकते हैं एक बड़ी जो है 8 से 9,000 की वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, ताकि आपके बहुत सारे बच्चे जो कि ग्रुप सी में या हरियाणा पुलिस में जिनका चयन नहीं हो सका है, उनको बेचारों को एटलीस्ट उनका ग्रुप डी का पेपर अच्छा बना हुआ था तो उनको कम से कम ग्रुप डी की नौकरी तब तक मिल जाए जब तक उनको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है। तो उसी पर हम पता करेंगे कि भाई कम से कम वो आप 28 से आप ये लगाओ 30,000 तो सैलरी ग्रुप डी की है ही, और ये भी कोई कम नहीं होती भाई। कहीं प्राइवेट जॉब में जाओ, प्राइवेट स्कूलों में जाओ या किसी फैक्ट्री में जाओ तो भाई आपको लगभग 10 से 12,000 रुपये बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो उससे अच्छा है ये ग्रुप डी की अच्छी नौकरी, और ना ही कोई ऐसा बर्डन है, और आप आगे की तैयारी भी कर सकते हो। तो भाई फिलहाल हम कट ऑफ की बात करेंगे कि आपके कितने नंबर है, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रख सकते हैं। तो भाई ये कट ऑफ आपकी गई थी, जिसमें से हमने इस कट ऑफ पर विचार नहीं करना है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी यूआर की कट ऑफ गई थी 77.834, बैकवर्ड क्लास की गई थी बीसीए की 73.717, बीसीबी की 74.9725 और ईडब्ल्यूएस की 74.714, शेड्यूल कास्ट की 70.1809437 के आसपास। अब ये कट ऑफ आपकी गई थी। अब इसमें कितना परिवर्तन हो सकता है, तो हम वो परिवर्तन आपको बताएंगे। वो हम बता रहे हैं कि कम से कम ये लगाओ कि भाई 8,000 से 9,000 के बीच एक बहुत बड़ी, हम ये कहें कि सरकार वेटिंग लगाने का काम करे, वेटिंग लिस्ट लगाने का काम करे, ताकि जो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर है जो 37% को लगभग 30% के आसपास जो है वो उसको पार करने वाली है, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाया जा सके और युवाओं को रोज़गार भी दिया जा सके। तो यदि 8 से 9,000 बच्चों की यदि लगती है तो इसमें ये लगा के चलो आपकी जितनी भी ये कट ऑफ है आपकी, सभी में 4 अंक आपके क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो जो 4 अंक आपको कम होने के बाद जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो रिजर्व्ड की कट ऑफ जा सकती है आपकी 73.834 के आसपास, और बीसीए की जा सकती है आपकी 69.72 के आसपास। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की और बीसीए की मैं आपको मोटे तौर से बता देता हूँ 70.9 के आसपास, ठीक है, 70.85 के आसपास जा सकती है। और शेड्यूल कास्ट के आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी लगभग 65 प्लस जो भी बच्चे हैं उनका सभी का सिलेक्शन शेड्यूल कास्ट में हो सकता है। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी, तो ये आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है भाई आपकी। और जिनके इतने नंबर है वो लगभग ये सोच के चलो आपका सिलेक्शन होगा। और हम सरकार से एक मांग करते हैं कि पहले आपकी लगभग जो ये आपकी 24,000 भर्तियां हैं, जो 24,000 भर्तियां हैं ग्रुप सी की, इनको तुरंत प्रभाव से सरकार बनते ही, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने,
इनको तुरंत पूरा किया जाए और साथ के साथ ग्रुप डी की जो है उसको भी तुरंत प्रभाव से रिजल्ट देने के बाद एक 8 से 9 हज़ार बच्चों की एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। और उम्मीद करते हैं भाई जो भी ग्रुप डी साथी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि हमारी जो मांग है आगे तक पहुंच सके और हमारी मांगों को पूरा कर सके। तो यही अपडेट थी और इसके अलावा कोई भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत देने का काम करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।